रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। मोह मद द्वेष को निकाल मन मंदिर से, संयम विशेष साध ज्ञान को बढ़ाऊंगा। आस अभिलाष छोड़ विश्व से स्नेह तोड़, मोड़ मन मूढ़ को सुमार्ग में लाऊंगा। गाऊंगा नवीन राग, आनंद अपार भरा, प्रेम के प्रवाह में अथाह गोते खाऊंगा। राम नाम रट पढ़ूंगा मैं भक्ति पथ बीच, नीच विषय छोड़ ईश रूप बन जाऊंगा। अपने अपने घर की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। कृपा कोर से मूक बोलते, पंगु डोलते अविराम, पूर्ण काम विश्राम जग
जगत के माधव परमानंद प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल अनुरागी भक्तजनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, बाल गोपालों, परम सम्माननीय निर्णायक महोदय जी, परम आदरणीय आयोजक गण, जिनका थोड़ा भी इस आयोजन के प्रति चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो या सद्भावना से हो हिस्सेदारी है, उन सबको समस्त ग्रामवासी और जो भी इस कार्यक्रम के निमित्त मंडलियां पहुंची होंगी बाहर से, ऐसे सभी भाई आप सभी के चरणों में इस मित्र मानस परिवार तिल्ला नेवरा का प्रणाम। बड़ा अद्भुत दृश्य है ग्राम हसदा का। मुझे लगता है हम लोग 10-12 साल के बाद इस धरती पर कदम रखे हैं। तब का हसदा और आज के हसदा में काफी भिन्नता मुझे नजर आई है। और सबसे ज्यादा अति आनंद हमें, हम सबको आपके उस प्राचीन परंपरा को आपने जो पुनर्जीवित किया है। क्योंकि आजकल ऐसा शोर शराबा है, आजकल की जो पीढ़ी है जो डीजे में और बहुत सारे संगीत में, नृत्य में मग्न रहते हैं। हमारे गांव के भाई आयोजक गण बड़े सद्भावना से और रामधुनी के साथ यहाँ तक लाना, रामधुनी के साथ ले जाना, प्रवेश के समय पानी उरच करके और दीप जला करके आरती करना, हाथों में पुष्प अर्पित करना, उसे हम आ करके भगवान श्री राम के चरणारविंद में अर्पण करते हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये इस मंच से मैं कह रहा हूँ और कहीं हो ना हो, पर एक बार फिर से इस प्रकार की हमारी परंपरा को बनाए रखने के लिए जितने भी इस मंच में विराजमान हैं, इस पंडाल के अंदर विराजमान हैं, उन सभी माताओं, बहनों और भाइयों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। बनाए रखिए, क्योंकि अपनी परंपरा बहुत अच्छी थी, हमारे बुजुर्गों ने जो चलाई थी। ये तो बीच में हम भटक से गए। ये तो अच्छा हुआ कि आपने स्मरण दिलाया संचालक महोदयों की ओर से कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ये अद्भुत दृश्य था, वो भी उस दिन का 22 जनवरी का दृश्य आप सबों ने सीधा प्रसारण देखा होगा। बड़ा अद्भुत आनंद, रोमांचित कर देने वाला वो दृश्य था। एक बार पुनः उसके लिए आप सबको इस मंच की ओर से बधाई प्रेषित करता हूँ, स्वीकार करें। आइए इसके बाद प्रवेश करते हैं आज के इस प्रसंग पर। प्रसंग तो इतना सुंदर है। अरे जहाँ पे अयोध्या है, भगवान राम है, वहाँ के नर नारी हैं, माताएं हैं, कुल गुरु हैं, ऐसे स्थल का एक नक्शा, एक मानचित्र, एक दृश्य अपने मानस पटल पे ले आए तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। अरे ये भगवान राम तो 14 साल के बाद लौट आए हैं अयोध्या, लेकिन वो जो रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं 22 जनवरी को, वो तो 498 साल के वनवास के बाद लौटे हैं। इसलिए केवल भारतवर्ष नहीं, केवल भारत का गांव-गांव नहीं, केवल गलियां, ये नहीं, पूरा विश्व भर में आनंद का अजस्त्र स्रोत प्रवाहित कर देने वाला दृश्य था। वो हम सब ने इन आंखों से देखा है। आज की हमारी ये नया न्यू जनरेशन ने देखा है और हम आने वाली पीढ़ियों को इस बात की साक्षी रहेगी। हम उन्हें कहेंगे, कहानी जैसा, किस्सा जैसा सुनाएंगे। अरे हम इतने साल के थे जब रामलला वहां प्रतिष्ठित हुए। अद्भुत दृश्य था पूरे विश्व में, बड़ा आनंद का अतिरेक था। स्वस्फूर्त बिना किसी के कहे, बिना किसी अपने खुद खर्चा से दिवाली जैसा माहौल गांव के लोगों ने पैदा कर दिया।
एक और दिवाली देश के अंदर आ गई। ये दृश्य कहानी के जैसे आने वाले बच्चों को हम बताएंगे, जो बाद में आएंगे। अभी देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। एक कहानी किस्सा जैसा दृश्य हो जाएगा। लगभग यही दृश्य 14 साल के बाद भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के बाद नारियां, जितने भी अवस्था के लोग हैं, केवल नारी नहीं, नारी हैं, पुरुष हैं, कुछ भगवान राम के अवस्था के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ नन्हे मुन्ने भी हैं। एक कल्पना तो करो कैसा दृश्य होगा। वो भगवान राम जो अवध के लोगों के प्राण से भी बढ़कर प्यारे थे, प्राणों से बढ़कर जिस भगवान राम को चाहते थे। आपने वो दृश्य देखा ना, अभी तो रामानंद सागर जी का चल रहा है, उसमें भी देखते होंगे। अब वही लगभग यही दृश्य चल रहा है, वहां पे यही प्रसंग चल रहा है। भगवान राम जब जाने के लिए निकलते हैं तो पूरा अवधवासी उमड़ पड़ते हैं, उसके रथ को घेर लेते हैं कि नहीं प्रभु आप नहीं जाएंगे, और यदि आप जाएंगे तो हम सबको भी साथ लेकर चलिए। क्या अद्भुत दृश्य था। और जब वो भगवान लौटे हैं तो आइए पंक्तियों के माध्यम से चर्चा करेंगे। पंक्ति हमारा आधार है, आज की कथा का आधार है। बिना आधार के चलना अच्छा नहीं होता ना, इसलिए आधार में नारी कुमुदुन स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इन पंक्तियों के अनुसार जो अर्थ किया है, क्योंकि अर्थ तो सबका है, लेकिन चूंकि यहाँ परिचय दिया गया व्याख्याकार, सब में अंतर है माता। प्रवचन अलग होता है, व्याख्या अलग होती है, कथा अलग होती है, और अर्थ अलग होता है। क्योंकि हर चौपाई के नीचे हर रामायणकार ने, हर रचनाकार ने अर्थ लिख दिया, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो या रामचरितमानस, किसी भी शास्त्र में देख लें। ठीक जिस प्रकार से चौपाई के नीचे अर्थ लिखा है, क्या हमारे जीवन का भी कुछ अर्थ है क्या? जब चौपाई का अर्थ है तो हमारे जीवन का भी कुछ अर्थ है, और उसी अर्थ की करनी है व्याख्या। एक एक शब्द में रहस्य छिपा है, उसको आपके सामने प्रकट करें। इन दोहे के अंदर क्या रहस्य है प्रभु के आगमन का? महिलाएं क्या सोच रही हैं, माताएं क्या सोच रही हैं, अवधवासी क्या सोच रहे हैं, इस पर अभी 1 घंटे के अंदर चिंतन होगा, व्याख्या होगा। नारी कुमुदिनी, एक शब्द को लेते हैं। नारी उसे नहीं कहेंगे जो अविवाहित है, उसके लिए अलग शब्द है ना। जिसके साथ में नर है तभी वो नारी कहलाए। अगर विवाह नहीं हुआ है तब तक वो कन्या रहे, और कन्या को हम देवी मानते हैं। तो यहां पर नारी के लिए विशेषण जोड़ा तुलसीदास जी महाराज। कौन है ये नारी? बोले कुमुदिनी है। कुमुदिनी बहुत से गांव में जैसे कमल होता है ना, वैसी कुमुदिनी भी होती है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि कमल जो है वो सूर्य के प्रकाश में खिलता है, और कुमुदिनी चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है। ये दोनों में अंतर है। अगर व्याख्या गहरी हो रही है और थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है तो बीच बीच में हम भजन का अवसर देंगे। चलिए एक भजन गा लेते हैं, फिर इस पर व्याख्या में आएंगे। आइए, एक प्यारा सा भजन ऐसा है। प्रभु के चरित्र को समझने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। ठीक है, जैसे अब लंबा हो जाएगा, थोड़ा एक भजन ले लेते हैं। प्रभु की कृपा हमें चाहिए, तो प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए भजन एक माध्यम है, ये कथा का पंडाल एक माध्यम है। तो आइए हम लोग भी स्मरण करें भगवान को और ये कहें, प्रभु आपकी कृपा हमें किसी भी रूप में मिले और आपका स्मरण सदैव बना रहे, इस भाव को लेकर आइए सुनते हैं भैया। प्रभु जी
सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। ऐ दो जहां के मालिक तेरे दर के हम सवाले। है दो जहां के मालिक तेरे दर के हम सवाली। सब कुछ दया है लेकिन मर्यादा है संभाली। सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली। जो सिखाया ना भुलाना, हर हाल मुस्कुराना। जो सिखाया ना भुलाना, हर हाल मुस्कुराना। आंसू छिपाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। है दो जहां के मालिक क्या भूल है हमारी। है दो जहां के मालिक क्या भूल है हमारी। कटती नहीं बता क्यों किस्मत की रैन काली। कटती नहीं बता क्यों किस्मत की रैन काली। अब दर्द सारे ले ले, कोई दिन सुखों का दे दे। अब दर्द सारे ले ले, कोई दिन सुखों का दे दे। पल भर हंसाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। नारी कुमुदनी, दोनों में एक अंतर और। जो कमल सूर्य नारायण के प्रकाश में खिलता है, वो कमल का रंग आप देखेंगे कई प्रकार का होता है।
नील कमल भी होता है, पीले कमल भी होते हैं, श्वेत कमल भी होता है, लाल कमल भी होता है, लेकिन कुमुदनी में वो बात नहीं होती। नारी अगर कुमुदनी है, भगवान जो है सूर्य है और कुमुदनी चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, लेकिन भगवान तो सूर्य कुल के हैं, तो सूर्य से कुमुदनी खिलेगी कि मुरझाएगी? बाबा ये कहते हैं कि ये नारियां जो है कुमला गई थी कब? भगवान श्री राम के, सूर्य कुल के राम के वियोग में। दो शब्द होते हैं, पढ़े लिखे लोग समझेंगे, संयोग और वियोग। संयोग अर्थात मिलन और वियोग अर्थात बिछुड़ा। अयोध्या को छोड़ करके भगवान श्री राम जिस दिन गए थे तो अयोध्या में वियोग हो गया। यद्यपि बाबा ने ये कहा कि भाई भगवान के अयोध्या छोड़ने के बाद वो अवध रहा ही कहां, तो अयोध्या कहां चली गई? बोले अवध तहां जहां राम निवास। अयोध्या तो उनके साथ ही चली गई। ये भी एक पक्ष हो सकता है। पर जहां तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास से लौटने के बाद का जो चित्रण किया है वो विकट। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में ये नारियां, अयोध्या की, अवधपुर की नारियां उसके विरह में सकुचा गई हैं, संकुचित हो गई हैं, विरह के दुख को अभी तक के झेल रही थी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब तो आनंद का अवसर आ जाए, अब तो खिलने का समय आया, लेकिन खिलेंगी कब? विचित्र बात ये है कि कुमुदनी के खिलने के लिए चंद्रमा चाहिए ना, और भगवान राम तो सूर्य है, तो उसके लिए भी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है। तो थोड़ा सा गहराई, क्योंकि इसमें साहित्यिक शब्द हैं और तुलसीदास जी महाराज के बातों को समझने के लिए तुलसीदास जी महाराज जैसे बुद्धि चाहिए। किसी भी रचनाकार, किसी भी साहित्यकार, किसी भी जो शास्त्रकार है, उनकी बातों को समझने के लिए ठीक उसी प्रकार का जब तक मन स्थिति नहीं होगी, समझ से परे। और हम सब लोग किस श्रेणी में? वो तो तुलसीदास जी महाराज की बुद्धि तो बहुत दूर, हम लोग तो एक सामान्य मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं है। ढांचा तो दिख रहा है आदमी का, मगर अंदर में आदमियत है क्या? शरीर तो दिख रहा है मनुष्य का, लेकिन अंदर में मनुष्यत्व है क्या? आदमी मैं भी हूं, आदमी तुम भी हो, यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी को आदमी कहना गलत बात है। जिसके अंदर में इंसानियत है वो इंसान, जिसके अंदर आदमियत है वो आदमी। तो तुलसीदास जी महाराज के बुद्धि के स्तर तक पहुंचना, ये तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि हम इस धरती में जन्म लिए हैं, इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, इस भारत वर्ष में पैदा हुए हैं, इस आर्यावर्त के हम संताने हैं, तो एक बात निश्चित है, अगर हम उनकी संतान हैं तो जितने हमारे बालिकाएं हैं उनको देवी रूप में, और अगर जो बालक है उनको राम रूप में देखने की दृष्टि जब हो जाएगी, तो तुलसीदास जी महाराज के एक अंश में पहुंचेंगे। सिया राम, हर बच्चा बच्चा राम बने, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर गांव बने गोकुल वृंदावन, घाट घाट गंगा यमुना, हर माता बन जो कौशल्या, हर बहू बने जस सीता है, हर घर में हो वही रामायण और गली गली में गीता है। ये है दर्शन तुलसीदास जी महाराज। अभी हो ही नहीं है दाई पूरा, अभी बीच में छोड़े हो तो कौन बता दो कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मन स्थिति में जाने के बाद उनकी बातें समझ में आएंगी ना मां, तो उसकी मन स्थिति में जाने के लिए दृष्टि भी बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि आंख और मन, आंख जो देखेगा मन सोचता है, कान जो सुनेगा मन सोचता है, सब कनेक्टेड है। विचार करने का काम मन का है, देखने का काम आंख का है। तो आंख देखने के बाद जो भी देखेगा तो वो निर्णय पे पहुंचने का काम आंख का नहीं है, निर्णय पे कौन पहुंचेगा? मन। तो मन स्थिति को बदलने के लिए ये बात कह रहा हूं, है ना। आखिरी में बजाओ कस के ताली, इशारा करूं मैं, बजाओ आती है नहीं।
तो हर बच्चा बच्चा राम बने, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर गांव बने गोकुल वृंदावन, घाट घाट गंगा यमुना, हर माता बन जो कौशल्या, हर बहू बने जस सीता है, हर घर में होवे रामायण और गली गली में गीता है। तो का नहीं करना है, जहन करी हो तुम महाभारत रे, जहाँ कौरव की कुर्बानी है। श्री राम नाम लगा लाओ जी, ये 2 दिन के जिनगानी है। उसको समझने के लिए इस स्तर में आना पड़ेगा। ठीक है माता जी। अब अयोध्यापुर की नारियां कुमुदनी, भगवान राम सूर्य, अब उन कुमुदनियों को खिलाना है तो चंद्रमा बनना पड़ेगा। तो बाबा ने नीचे के लाइन में लिखा, अत्यंत सुंदर बात, अस्त भये विगसत भई। भगवान श्री राम के अयोध्यापुरी छोड़कर जाने के बाद जो विरह था, वो राम जी के आने से वो विरह रूपी सूर्य अस्त हो गया। तो जब सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा उदय होता है ना माँ। अस्त भये विगसत भई, निरखी राम राकेश। राकेश, राक माने रात और ईश माने स्वामी। तो रात के स्वामी, देखो सूर्य के नाम है दिनेश, दिन मतलब दिन, ईश माने मालिक, स्वामी, तो दिन के स्वामी सूर्य। और चंद्रमा के लिए बड़ा साहित्यिक शब्द है राकेश, राक माने रात, ईश माने स्वामी, तो रात के स्वामी चंद्रमा। तो विरह रूपी सूर्य अस्त हुई और भगवान राम रूपी चंद्रमा उदय हो गए। अब बात समझ में आ गई सुनिए कि विरह के सूर्य कैसे हुई और वो कुमुदिनी मन कैसे फिर से खिल गए। तो खिले बर चंद्रमा के प्रकाश चाहिए। तो विरह रूपी सूर्य के अस्त के बाद तुरंत भगवान श्री रामचंद्र के मुखारबिंद चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला हो गए। तो कुमुदिनी मन खिल गए, यानी अयोध्या के नर नारी मन प्रसन्न चित्त हो गए। ऐसे हैं ये हमारे भगवान, भोले भाले हैं। राम जी इतने भोले हैं कि उनके भोलेपन को अभी सबने देखा है। यहां तक कि उस मूर्ति को बनाने वाले ने कहा कि मैं तो पल भर के लिए अवाक रह गया जब अंदर में दर्शन करने गया कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति से अलग लग रही थी। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा के बाद। कोई नास्तिक हो, दूसरे धर्म वाले हो, ना मानते हो, लेकिन हम सनातनी तो मानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। ठीक इसी तरह से समझ लो, भगवान श्री राम जब आए और राम जी को जब देखा, जिस समय जाते हुए देखा था जिन अयोध्या के नर नारियों ने, अब आते हुए देखा है, तो वो भगवान का भोलापन फिर से अपनी जन्मभूमि लौट रहे हैं ना माता। तो जब अपनी जन्मभूमि में लौटे हैं तो भगवान का भोलापन, उनकी मुस्कुराहट, उनकी संवेदना सराहने की, तो वो जन्म को सफल कर देने वाला होता है। वो दृश्य, वो चेहरा, वो रूप, वो रंग, वो रहस्य, वो मुस्कान। तो आइए, प्यारा सा भजन है, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बिठा ले। भोले राम आजा राम, भोले राम, भोले राम आजा राम, भोले राम, भोले राम आजा राम, भोले राम, भोले राम आजा राम, भोले राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। हे राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। भोले राम आजा राम, भोले राम, भोले राम आजा राम, भोले राम, भोले राम आजा राम,
पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन राम से प्रीत लगा ले। मन में राम बसा ले। भोले राम आजा राम भोले राम। भोले राम आजा राम भोले राम। भोले राम आजा राम भोले राम। माया है झूठा बंधन त्यागु से तो प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन त्यागु से तो प्राणी। राम नाम से प्रीत लगा कर। राम नाम से प्रीत लगा कर अपना भाग्य जगा ले। मन में राम बसा ले। भोले राम आजा राम भोले राम। 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 भगवान श्री राम के विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा का उदय हुआ है। अब दोनों में एक अंतर और है। थोड़ी सी गहराई पे अर्थ पे लेंगे और उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में अलग से व्यक्त करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कमल कहाँ खिलेगा? भाई कमल को खिलने के लिए पानी चाहिए, चाहे नदी हो, सागर हो, सरोवर हो। तो सरोवर भी तो बनाना पड़ेगा ना। केवल नारी कुमुदनी कहने से काम नहीं चलेगा। तो वो नारियां हैं कहाँ? कौन से सरोवर में, कौन से तालाब में? अब पानी तो सब जगह, पानी तो समुद्र में भी है, पानी नदी में भी है, पानी तालाब में भी है, पानी तो कुएं में भी होता है, पानी तो नल में भी होता है। हम जहां बैठे हैं उसके नीचे भी पानी है, अगर यहाँ खोदा जाए तो निकलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस पृथ्वी के अंदर पूरे ब्रह्मांड में 71% भाग में जल है और केवल 29% भाग में जमीन भाग है, भूभाग, यानी पानी ज्यादा है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पानी बचाइए, पानी बचाइए। जब ब्रश कर रहे हो तो नल चालू मत रखिए, बंद करिए। तो आप कहेंगे कि जब 71% भाग में जल है तो पानी बचाने की बात क्यों करते हैं? पानी तो बहुत है। हाँ है, पर क्या समुद्र के पानी को पिया जा सकता है? उससे प्यास बुझ सकती है क्या? वो तो खारा है। हाँ ठीक है, आजकल रिसाइकिल करके सब चल रहा है, भविष्य में ये भी करना पड़ेगा। पर आपके घर में जितना पानी है वो एक सीमित मात्रा, मान लो टंकी भरा हुआ है तो सीमित मात्रा में, इसलिए जल की रक्षा कीजिए। तो खैर ये अलग बात हो गया। तो कुमुदिनी को खिलने के लिए सरोवर चाहिए। तो सरोवर कौन सा? तुलसीदास जी महाराज ने अत्यंत सुंदर बात कही। नारी तो कुमुदिनी है, पर सरोवर तालाब कौन सा है? अवध सर। अब बताइए, ये अयोध्या जो था ना, आज की अयोध्या इतनी जगह पे नहीं थी। अयोध्या यानी भगवान की राजधानी तो थी, लेकिन भगवान का जो राज्य था पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, और कोई दूसरा राजा, दूसरा कोई देश था ही नहीं।
जिस समय जम्बू द्वीप वर्णन आता है, हम लोग कथा में सुनते हैं, जम्बू द्वीप ये भरत खंडे, तो जम्बू द्वीप कहलाता था। बाद में आर्यावर्त हुआ, बाद में दुष्यंत शकुंतला के बेटे के नाम पे भरत हुआ। भरत तो 3 हो गए, तो अलग अलग संत अलग अलग बात करते हैं। जब भारत हुआ उसके पहले तक के एकमात्र एक रघुपति कोसला, कोसलाधीश भगवान एकमात्र ही राजा थे और कोई देश था ही नहीं। ये उस समय कहा गया जब बाबा ने लिखा तो आधार तो लिया वाल्मीकि रामायण का। रामायण की रचना तो 500 साल पहले हुई जब तुलसीदास जी हुए, इसी कलयुग में हुए, लेकिन वाल्मीकि जी भगवान राम के समय थे। तो 6 शास्त्र सद ग्रंथन को रस तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। तो उस समय अयोध्या पूरा एक तालाब की तरह था, यानी एक सरोवर में अनेक कुमुदनी खिले हुए थे। बाबा ने वर्णन किया केवल अयोध्या में, क्योंकि भगवान सब जगह तो आए नहीं। ये बात अलग है कि जब आए तो अपने इतने रूप बना लिए भगवान कि हर किसी को लगता था कि भगवान मुझसे मिले, इनको लगता था कि मुझसे ही मिले, क्योंकि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षण में सब ही मिले ही कृपाला। भगवान राम जैसे ही वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो इतने रूप बना लिए जितने अयोध्या की जनसंख्या थी। बच्चों को भी लगता था भगवान मेरे से मिले, माताओं को लगता था भगवान मुझसे मिले, इतने रूप बना लिए, अमित रूप प्रगटे। तो अयोध्या रूपी सरोवर में वहां की नारियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या तालाब है। अब थोड़ा कल्पना करें, अगर अयोध्या तालाब है तो तालाब का हम किस किस रूप में उपयोग करते हैं? बहुत सारे रूप में उपयोग करते हैं। तालाब मतलब पानी, जहां जल न हो उसे तालाब कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अच्छा चलिए, अगर थोड़ा गहराई की तरफ जाता है तो आपके लिए हल्का फुल्का कोई चीज भी मेरे रख के लाया हूं, उसको सुनिए। प्रवेश करेंगे कि अयोध्या तालाब क्यों, नारियां कुमुदिनी क्यों? तुलसीदास महाराज ने लिखा है तो खाली दोहा लिख दिया, उसके बाद उसका कोई अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो उधर ले जाने के लिए थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग को खाली करिए, पहले से भरा हुआ चीज को निकालिए और मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। हम लोग जिस स्थान पे हैं अभी, इस छत्तीसगढ़ में, वो भगवान राम को जन्म देने वाली मां कौन? भगवान राम को जन्म देने वाला कौन? माता जी, हाँ, कौशल्या। वो कहां से गई थी? पक्का यहीं से गई थी। तो मां कौशल्या की जो धरती है, कोई भूमि है, उनकी जगह है, एक नियत स्थान है, वहां कितने लोग पहुंचे हैं अभी तक? कहते हैं मां कौशल्या के जो जन्मभूमि है वो चंद्रखुरी है, जो रायपुर से लगा हुआ है। वहां पे मां कौशल्या का मंदिर एकमात्र पूरे संसार में, और कहीं था ही नहीं। ये तो अब विकसित हो रहा है, अब पर्यटन स्थल बन रहा है, लेकिन पहले तो ऐसे उपेक्षित पड़ा था, किसी का भी ध्यान उधर नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ध्यान गया। तो मैं चाहता हूं कि वो भाग्यशाली वो माताएं हैं, वो भाई हैं जो वहां पहुंचे हैं और दर्शन किए, उस पर थोड़ा सा विचार तो कर लें कि ये भगवान राम जिनका चेहरा इतना भोला भाला है, जो कभी एक विरह का सूर्य जैसे दिखता है, उसके बाद चंद्रमा जैसे शीतलता देने वाला भी होता है, वो भगवान राम की मां हमारे छत्तीसगढ़ से गई थी, वो मां कौशल्या। उस पर एक छोटी सी बात बताता हूं। गवई गांव के रहैया, राम कथा के सुनैया, ये धरती में लीला करे बर राम आए हे, भगवान आए। ये भगवान राम केवल अयोध्या में ही लीला नहीं किए, लीला करे बर यूं आए। अरे भाई, हमारे यहाँ की परंपरा है तीजापुरा, तो माँ कौशल्या ले लेके बर ओकर पिताजी आतरी सोही, राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या और महाराज दशरथ आवतरी सोही, या यहाँ के राजा भानुमंत जातरी सोही, तो संग में भगवान राम तो आवतरी सोही ना, छोटे रिश्ता बोले। महाराज दशरथ आवत सोही ससुराल, तब संग ओकर संग में भगवान राम आवतरी सोही। यहाँ ले लिहे बर जाए तीजापुरा, तब यहाँ ले जावे तो माँ कौशल्या कोरम धर के भगवान ला आवतरी सोही। तो भगवान ने कत्तेक बार आए के बार ओकर चरण ये धरती में पड़े, तेकर सिटी आज तक दया मया के धरती कहा थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पावन माटी,
चंद खुरी लकई थे परम ब्रह्मला जन्म देवैया कौशल्या के मई के। क्या बात है। वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है ना दाई। तो परम ब्रह्म परमात्मा के रूप क्षण में चंद्रमा हो जाए, क्षण में विरह देने वाला सुखाने वाला सूर्य बन जाए, इमा कौन सी बड़ी बात है। वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। तो ओला जन्म देने वाला धरती ये हरे परम ब्रह्मला जन्म देवैया कौशल्या के मई के। और धन है यहाँ के मन खे वो भांचा तू हर मन के, ये धरती में लीला करे राम आए हे भगवान आए हैं। जय हो। ये विशेषता है। तो भोला भाला के अब मैं बताता हूँ अर्थ ना। भगवान राम छोटे रही से माँ कौशल्या धर के आवाई कोरा में, तब वह पलना में सोए रहा है। तो बोला एक दिन जाके हम देखें, किलकारी मारा तरी से मुस्काहा तरी से, दे दे किलकारी वो खेले महतारी के कोरा, कौशल्या जी जब जब आइन माने तीजा पोरा। तीजा पोरम धर के लाने रही संग में, तो किलकारी मार मार के खिलत रहा है। मैं वो समय का रहे हूँ बताता हूँ, सुनहू। अरे भगवान राम जब अयोध्या में आईस, भगवान कृष्ण जब गोकुल में आईस, तो भगवान शंकर का रूप बना के नहीं गई। अरे हम तो कहे कुछ रहे हो जी कुकुर बिलई। ये तनहा तो इसने चक्कर बरोबर घूमा थे। कभू आदमी हमेशा आदमी है, आदमी से नहीं रहा है। हर प्रकार के 84 लाख योनि में घूमत रहते, तो कहीं कहीं रहे हो बन। तो वो समय की स्मृति है, तो कविता लिखा गई जी है ना। तो दे दे किलकारी वो खेले महतारी के कोरा। तो कैसना दिखी सोही भूल बता दे। सुंदर श्याम सलोना मखमल वो कर बिछौना, ये धरती में लीला करे राम आए हे भगवान आए हैं। अब वो भगवान के बारे में कल्पना करो। हमारी यहाँ एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ये लइका हा बड़े होके का बनही, वो हा पालना मृथे तभे ओकर पांव ला देख ले तर पौरी ला। ओमा जो ऐसे लाइन लाइन रेखा रही थे ना, वो बता देती आगे चल के का बने। अतेक बड़ बड़ी बर है पीपर बने एकदम सतेक बड़ नहीं बन जाए। जब छोटे पेड़ रहते तो कितना कुंवर कुंवर ओकर पत्ता रहता, वो ओकर विशाल वृक्ष बने के पहचान है। उसने होनहार बिरवान के होद चीकने पात, तैसने कस पूत के पांव पालने में। ये कहावत बने हैं। अब ये बेकार कहावत नो है, ये सही कहावत है। ये लड़का आगे चल के का बनही, महान महापुरुष बने कि संत बनही, कि अधिकारी बनी, कि कर्मचारी बनी, कि खेती करैया बनी, और वगैरह वगैरह और कुछ बन सकते का। ये सब बाल्यकाल से ही ओकर रुझान से, ओकर मुस्कान से, ओकर चले के ढंग से, ओकर बोले के ढंग से पता चल जाते। ये साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वैज्ञानिक मन मेडिकल साइंस भी ये बात ला मानते। भगवान राम की ऊपर अब आ जाओ। ये अति गहरा बात ला बताए बरत का लंबा चौड़ा बताए लगी से दे। अब ले तू कला बताऊं तो थोकन सुन लो। अयोध्या सरोवर है और अयोध्या की नारी मन कुमुदिनी है। भगवान राम के विरह में कुम्हला गिरही है कुमुदिनी। लेकिन अब भगवान राम रूपी राकेश उदय हो गए, तो वो कुम्हलाए से तेमन अब हरिया गए, अब प्रसन्न से भर गए, आनंद से भर गए। ये दो लाइन में अतके बात ला कहे बर अतेकन साहित्यिक शब्द ला तुलसीदास जी महाराज गढ़े। नारी कुमुदनी अवध सर, अयोध्या रूपी तालाब, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई निरख राम राकेश। आनंद सब चाहते हैं, दुख कोनो नहीं चाहे। तो वहां के नर नारी मन भी चाहते जैसे कि कब भगवान आई, कब भगवान आई। तो दुख में सुखा गिरी से, वियोग में सुख गिरी, सबके शरीर कांटा हो गई से। लेकिन जब भगवान राम आई तो सब हरिया गए, सब आनंद से भर गए। ऐसने आनंद से भरना है। ये भारत माता की विशेषता है। जिन माटी में हम जन्म धरे हैं, ये भारतवर्ष असन दुनिया में कोई भी देश नहीं है। एक हर स्थिति आओ संकेत मिल गए
हमर मन के शिक्षक मन के मंडली के एक विशेषता है कि आखिरी में हमन देशभक्ति गीत के साथ अपन कार्यक्रम के समापन करें। तो मैं सबसे चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्ति गीत के लिए काबर कि भाई देश की सेवा जो करे बर वहाँ सीमा में डटे हैं, वो बेचारा मन अपन प्राण देवत है, बलिदान देवत है, तब हमन चैन की नींद रात के सो पाता। एकर से जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुज नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक बार आइए, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आइए प्यार से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोली भारत माता की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप अब